जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और आपके सामने ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान गिरामी ने अभी हमें ज्वाइन किया है। ख़ास तौर पर ये जो सेगमेंट होता है ये सेलिब्रिटी सेगमेंट होता है। इसमें हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ शख्सियात से कराते हैं जो अपने शोबा ज़िंदगी में नुमाया मकाम हासिल करते हैं। इसमें हम पॉलिटिशियन से भी आपकी मुलाकात कर, टीवी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं और सोशल जो वर्क्स करते हैं या सोशल लाइफ में जो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहरहाल आज की हमारे इस सेगमेंट में जहां एक बहुत अच्छे सियासतदान मौजूद हैं वहीं एक शोबिस की पर्सनैलिटी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ कराना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक जो हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, जनाब जमाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमाल भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान अच्छे गुजर रहे हैं? बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। रमजान तो बहुत अच्छे गुजरता है हमेशा। ठीक ठीक। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जो एक और मेहमान हैं, बाज़ दफ़ा उस्तादों के सामने जो है ना बोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जो लोग आपको सिखाते हैं उनके सामने जो है आप परफॉर्म करते हैं तो एक डर सा लगा रहता है हमेशा, और ख़ास तौर पे ऐसे उस्ताद जिनको कि पूरा पाकिस्तान अपना उस्ताद मानता हो, शोबिस के तमाम लोग, बहुत से एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, एंकर्स इन्हीं के पास काम सीख के आगे निकले। पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे अगर हम ड्रामों की बात करें तो ड्रामों के हवाले से एक ऐसा नाम जिनका नाम ही ड्रामे की कामयाबी की शनाख्त हुआ करता था। बहुत टैलेंटेड इंसान, बहुत मेहनत वाले आदमी, जिनके साथ मैंने खुद काम किया, ड्रामों में एक्टिंग की और सीखा कि किस तरीके से प्रोडक्शंस की जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काजिम पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम। काजिम भाई खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ बड़े खुशलहान नातख़्वां सनाख़्वां मौजूद हैं। शकील मदनी साहब माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता नातख़्वां हैं, साहिब कलाम हैं और दरस व तदरीस से भी ताल्लुक़ रखते हैं इस शोबे से। बहरहाल आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ लाबीब मौजूद हैं, सैयद लबीब जो हैं ये नातख़्वां हैं, सनाख़्वां हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। खैरियत से जी। जमाल भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसे जा रहे हैं रमज़ान, ये बताएं। सर रमज़ान ने क्या बिगाड़ना, रमज़ान को तो हम बिगाड़ते हैं। हम मुसलमान बिगाड़ते हैं सब मिलके। इस मुक़द्दस महीने में तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ना होता। सही जा रहे हैं। हम सब लोग इस रमज़ान के महीने को अवेल अगर करना चाहें तो बड़े अच्छे से अवेल करें। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बोनस होता है 11 महीने के बाद। इस बोनस को हम ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, सियासत कैसी चल रही है बताएं। अच्छा, इधर भी कर सकते हैं बातचीत सर, क्या थोड़ी बहुत तो बातचीत। इफ्तार ट्रांसक्रिप्शन में भी आपने सियासत की बात करनी है। सियासत कोई बुरी चीज़ थोड़ी है सर। हाँ, चीज़ तो बड़ी अच्छी, लेकिन बुरा बना दिया गया उसको अमाल के जरिए बुरा बना दिया गया। जिस तरह अमाल ठंडी होती नजर आ रही है चीजें, वो पहले कहा गया जी केस करेंगे, फला करेंगे, अब लग रहा है कि शायद कल मैं एक टीवी शो पे था तो कोई कहता है जी डील हो गई है, कोई कहता है जी नहीं। कल मैं एक टीवी शो पे था तो उन साहब ने कहा कि जी पीटीआई सेनेट में तो कुछ हासिल नहीं कुछ नहीं कर पाएगी सेनेट में। तो मैंने उनसे कहा, गुजारिश की कि यार जो पीटीआई ने करना था वो 8 फरवरी को कर दिया। 8 फरवरी को अब कोई माने ना माने, जो करना था अवाम ने अपने शऊर का मुजाहरा करके दिखा दिया कि तुम गोभी दो, टिंडे दो, बैंगन दो। तो वो लोगों में जो शऊर की आवाज थी ना कि वो शऊर आएगा कि ना एक दिन, तो वो इस मुल्क की आवाम को 8 फरवरी को शऊर आ गया। अच्छा, कभी फील होता है कि पार्टी में आपके ऐसे लोग थे जो ज्यादा वफादार नहीं थे, एक झटके में इधर उधर सारे लोग हो गए? देखिए, सियासत में लॉयल बड़े कम मिलेंगे आपको, जो नजरियाती हों, जो खड़े में हों, और जिनका कोई एजेंडा ना हो, जिनका कोई गोल ना हो। तो एक मोहब्बत से, एक आइडियोलॉजी से तो आप खड़े हो सकते हैं। अच्छा, जब बहुत सारे लोगों का एजेंडा गोल आ गया बीच में, अच्छा फिर जब पार्टी मुश्किल होता है क्या खड़े होना? आप खुद जैसे खड़े रहे, आपको भी तो प्रेशर आया होगा आप पे। सर मुश्किल थोड़ा सा तो होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता भाई। इतने बड़े बड़े नाम, अली जैदी, इमरान इस्माइल और जनाब आफ्ताब सिद्दीकी, अब नहीं कर सके, हिम्मत नहीं कर सके, नजीब हारून नहीं कर सके हिम्मत, महमूद मौलवी, मतलब सर क्या पार्टी में पोजीशन, क्या चीजें, एक झटके में हिम्मत, अल्लाह ने शायद हिम्मत कम दी इनको। आपको फिर भी आप जो इतना बहुत ज्यादा चीजें आपने एंजॉय नहीं की जितनी बाकी लोग एंजॉय करते जी बिल्कुल। यानी गवर्नरशिप एंजॉय करते रहे, वफाकी वजारत एंजॉय करते रहे, मुशीर होना एंजॉय करते रहे पार्टी में, और फिर भी 1 मिनट में चले गए। देखिए बोला, मेरा तो अपना ये ईमान है कि जब आप खड़े होना चाहें ना तो आप खड़े रह सकते हैं। यास्मीन राशिद भी तो खड़ी है, कैंसर पेशेंट। एजाज चौधरी 70 साल के, महमूद रशीद 70 साल के, एमकेएम की मिसाल है कि गवर्नर पंजाब कुछ हुआ
लोग इधर से उधर जाते भी थे, वापस आए थे, वो भी गवर्नर बहुत कम पंजाब वक्त ही तो। खड़े रहे, अभी तक खड़े हुए ना जेल में, शरीर आफरीदी कायम रहे, अली मोहम्मद खान कायम रहे, बहुत सारे लोग कायम रहे, जेल के बाहर आ गए। कराची से कम रहे, केपीके से ज्यादा रहे, क्या समझते हैं? शायद पंजाब से और कम रहे। पंजाब से, हाँ केपीके पंजाब से ज्यादा रहे, कराची से कम रहे। यानी जो जो जेल में थे वो उनमें एक अली मादिल शेख थे, एक फिरदौस नकवी थे, वो भी कैंसर पेशेंट है, तो वो हाउस अरेस्ट आ गए थे बीमारी की वजह से। तो अब कुछ तंजीम बन रही है जरा, कोई खुर्रम आप लोग सारे मिल मिला के? बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। सर पहले तफरीक भी तो, फूट भी तो बहुत पड़ गई थी आपकी पार्टी के अंदर, लॉबियां बन गई थी, एक दूसरे की काट किया करते थे। वो एक लॉबी अली जैदी की चल रही है, एक अलग से खुर्रम शेर जमान की चल रही है, एक अल्लाह ताला हुनैद को जो है ना जन्नत नसीब करे उनकी। अजीब ही से खिचड़ी पक गई थी सर पार्टी के अंदर। कराची जैसे शहर में 3-3, 4-4 लॉबियां, छोटी छोटी मस्जिद बन गई थी। ये बात फैक्ट है या नहीं है सर, बताएं। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। जब आप देखें, जब आप यूनाइट होते हैं तो एक मुक्का बनता है ना, हाँ। और जब आप खोलते हैं तो आप बिखरते हैं, 5 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं आप, तो आपकी ताकत कमजोर हो जाती है, ऐसे आपकी ताकत मुतहद होती है। ये बड़ी सिंपल सी मिसाल है। तो हमारे लोगों ने बनाए ग्रुप, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वो नहीं है, अब जो सारे लोग चले गए। अब वो जो बची कुछ पार्टी है, कल भी हम इस पर डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट अलवी साहब के साथ कि अब हमने पार्टी को यूनाइट करना है, मजबूत करना है, पूरे सिंध में इसको लेके निकलना है। हम ईद के बाद एक जलसा भी कर रहे हैं कराची में। अच्छा, माशाल्लाह जी, एक बड़ा ग्रैंड जलसा। अलवी साहब लगता है कि अब तक कुछ एक्टिव होंगे। वैसे सदर तो वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गए थे। अच्छा, हमारे मुल्क में सदर इनएक्टिव ही होता है। हाँ, बिल्कुल। और जब सदर एक्टिव होता है ना, तो फिर उसकी उम्र कम हो जाती है। एक ही वक्त एक्टिव होता है असेंबली तोड़ने के लिए। हाँ, तो हमारे मुल्क का जो कानून है, हाँ। और जो सॉरी कानून नहीं, जो हमारे मुल्क का रिवाज है। लेकिन अब जरदारी साहब इतने शौक से सदर बने दोबारा, कुछ तो होगा ना सदारत में। हमारे मुल्क के रिवाज के मुताबिक सदर को कोई काम करने को नहीं है, लेकिन जरदारी साहब जाहिर है, अब उन्होंने देखें, उन्होंने बिलावल को प्लान करना है, वो चाहते हैं कि बिलावल उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अब बहैसियत प्रेसिडेंट उन्होंने अपने बेटे की मार्केटिंग करनी है, और उन्होंने अपने बेटे को। अच्छा, आप समझ रही है इस मकसद के साथ? जी, उनका टोटल खुद सदर रहते हुए बेटे से हेल्प ले। जरदारी साहब की सेहत इजाजत नहीं देती कि वो अब तो माशाल्लाह बेहतर हो गई। इंतजामी, वो तो जब जेल में थे उस वक्त कमर का नहीं, अभी भी आई डोंट थिंक। वो जेल में जाते हैं तो सभी की सेहत ऐसी हो जाती है। हाँ, वो जेल में जाके तो बहुत सारे लोग, कितने ही लोग क्यों ना हो, जितने लोग जेल में गए वहां से सीधे हॉस्पिटल गए। तो पहले जरदारी साहब, और उसके बाद जैसे ही आए बरी हुए हैं, बेहतरीन सेहतमंद, तवाना, दौड़े लगाते हैं। तो हमारे मुल्क में अब रिवाज बन गया है कि इस मनसब को सिर्फ इसी रबर स्टैम्प के तौर पे रखा जाए, और जो बेसिकली सदारत जो है वो सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है। बुनियादी जो हमारे मुल्क का जो फंक्शन चलाने वाला जो ओहदा होता है, अगर हम चाहें तो उस ओहदे को, उस मनसब को मजबूत कर सकें। अगर लेकिन उसकी कोई खामी खूबी है तो उसको एक आप एजेंडा दे सकते हैं, उसकी ट्यूशन कर सकते हैं, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप सॉरी सही लाइन ऑफ डायरेक्शन दे सकते हैं आप, ताकि वो शख्स अगर मुल्क की गाड़ी के स्टीयरिंग पर है तो मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सके। अच्छा, जब जिम्मेदारी उसकी है तो फिर आपको उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर आप उसको मजबूत नहीं करेंगे तो रियासत मजबूत होनी चाहिए, फेडरेशन। तो हमारे मुल्क का हाल फिर माजरत के साथ हमारे मुल्क की मैशत आज अफगानिस्तान से भी पीछे है, बांग्लादेश से तो बहुत पीछे है, और इंडिया का तो हमारे को मुकाबला ही नहीं है। तो हम सब भाई एक साथ, हम सब की उम्रें बुलंद एक ही है, हमारी इंडिया की, बांग्लादेश की, हम सब छोटे बड़े भाई बहन है। तो हम सब में से आगे क्यों निकल गए बाकी, और हम क्यों पीछे रह गए? हमारी उम्रें तो बराबर है, हमें इस पे सोचना होगा। हम 2007 में 5,000 अरब पे कर्जे पे खड़े थे, 1947 से लेकर 2007 तक हमने 5,000 अरब कर्जा लिया था, और 2007 से लेकर 2023 तक हमने 80,000 कर्जा ले लिया। अच्छा, हमने कोई डैम भी नहीं बनाया, कोई बड़े मुल्क के हमने प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाना, क्या किया? कर्जा लेके कर्जे उतारते रहे। तो हमने ऐसा क्या किया कि 1947 से लेके हमने अब तक 2007 तक तो 5,000 अरब लिया था, और 14 साल में हमने 80,000 अरब ले लिया। मेरे आपके बच्चे पोते नवासे भी नहीं उतार सकते। ना तो जरदारी साहब ने उतारना है कर्जा, ना शहबाज शरीफ ने, ना नवाज शरीफ ने, किसी ने नहीं उतारना। ये हमने और आपने उतारना है। एक पूरी लिस्ट आ गई चीजें बिकने की। हाँ, तो सब प्राइवेटाइज होंगी, यानी अब यही बेच के सारे कुछ कर्जे थोड़ा बहुत उतारे। अब हो ये रहा है कि आप अपने घर का बर्तन बेच के घर चला रहे हैं। सही बात है। अच्छा, फिर इस कर्जों में जो हमारा 3.5 साल था, उसमें भी सर वो कहते हैं 3.5 साल में बड़े कर्जे, उसमें आते हैं अंदर काजिम साहब से बात कहते ये है कि
3.5 साल में जितने कर्जे लिए गए उतने पूरे मुल्क की तारीख में उतने कर्जे लिए, लेकिन कर्जे उतारे भी हैं। उस कर्जों में से उस दौर में कर्जा उतारा भी है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में उतने कर्जे किसी ने नहीं उतारे जितना कर्जा लिया था हमने कर्जा उतारा। आज तक किसी ने कर्जा नहीं उतारा, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। बिल्कुल। अच्छा, ये कर्जा किन हालात में उतारा कि 3.5 साल की गवर्नमेंट, 2.25 साल कोविड चला गया और 2.25 साल अपोजिशन से लड़ने में लग गए, तो आपने गवर्नमेंट की कब? लेकिन उसके बावजूद आपकी मैशत इंडिया से अच्छी थी, बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक से अच्छी थी आपकी मैशत, पाकिस्तान की कोविड में भी। सही बात। और इन हालात में भी आपने कर्जा लेकर उतारा, बड़ी बात उतारा भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 70 साल में किसी ने नहीं उतारा। क्या कहते हैं, कैसे गुजर रहे हैं रमजान, कैसे गुजर रही है? रमजान तो बस अल्लाह का शुक्र है कि क्या एक्टिविटीज होती है सर? बस घर में रहना होता है। हाँ, कुछ कोशिश करता हूँ कि रोजे रख पाऊँ। हाँ, और उसके अलावा सियासत टीवी बहुत देखता हूँ। मैं तो अभी ये कल से वो चल रही है, कोई नई पार्टी अनाउंस होने वाली है। हाँ, हाँ। तो अब वो पता नहीं आगे क्या वो होगी। जो बरी वाले हैं शायद खगन अब्बासी साहब, अब्बासी साहब, जी। उन्होंने कल अनाउंस कर दिया है कि नई पार्टी अनाउंस करेंगे। अब ये पता नहीं, लेकिन नई पार्टियां जो हमारे यहाँ बनी हैं उनका हाल इस इलेक्शन में आपने देख लिया क्या हुआ है। सर पीटीआई भी तो कभी नई पार्टी थी, जब एक नहीं मतलब अब तो माशाल्लाह टांगा पार्टी तो, कहलाती थी कि एक ही सीट निकलती वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज तो 90s की बात है। भाई ने कहा बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, अगर देखा जाए तो 92 के वर्ल्ड कप के बाद से ही सारी हाँ चीजें हाँ हुई हैं ना। बिल्कुल। तो लेकिन 8 फरवरी को तो उसने तो कमाल कर दिया, सबका उलट के रख दिया। आज की हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें आम आदमी का कमाल है, वो बात आपका आपने कमाल बड़ी है। अच्छी काजिम भाई, की आपका कमाल है। पॉलिटिकल जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है या एफिलिएशन है, वो एमक्यूएम के साथ है या पीटीआई के साथ? नहीं, मेरा तो पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ है। छोड़ दिया एमक्यूएम आपने? नहीं, मुद्दा तो अच्छा, जब मैंने ये देखा कि वो जो लीडर था, वो जो मैंने उसके जलसे देखे हैं, हाँ वो तो जबरदस्त। आज तक मैंने वो जलसे ऐसे जलसे नहीं देखे आप। लेकिन अल्लाह ने जिसको इतनी इज्जत दे दी और उसके बाद वो जिल्लत पे चला जाए, कीलें ठोकी जा रही हैं, वो भी मैंने जगहें देखी हैं। जुल्म किए जा रहे हैं, वो भी मैंने देखे। नाम क्या लूँगा, लेकिन ये कि बहरहाल, लेकिन अब मेरी एफिलेशन तो यकीनी बात है एक जेन्युइन आदमी के साथ हो। सही बात। मैं कल भी बैठा हुआ उसके रेगुलर प्रोग्राम देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, जहाँ से स्टार्ट जिंदगी का लिया है, और सच उन्होंने अपने बारे में ये कहा कि मैं ये था और अब उससे निकल गया हूँ। हाँ, अब खत्म हो गई, वो दौर गया मेरा। सही बात। एक आदमी सच बोल दे, इससे बड़ी क्या बात है। हमारे यहाँ तो जिस तरह के क्या, बस वो मैं कल एक प्रोग्राम में देख रहा था, एक साहब ने कहा कि ये केस और बरी का मसला नहीं है, ये मसला है नवाजने का। कल के एक शायद शो में, अच्छा, उसमें था हामिद मीर के शो में। हाँ, तो बहरहाल वही उन्होंने मिसालें दी फिर। हाँ, नवाजा जा रहा है कि नवाजने का मसला है, ये तो तय था। जब ये था कि जी फैसला महफूज है, वो कहने लगा हमने उसी दिन, मेहमान साहब थे कल, हाँ, उन्होंने कहा हमने तो कह दिया था कि ये बरी है सब। अच्छा, ये हसन और हुसैन नवाज सब बरी है, सारे पूरा खानदान खत्म हो बरी गया पनामा। बड़े मजे का मुल्क है हमारा, बड़ा जरखेज मुल्क है कासिम भाई। यानी आप जितना मर्जी जुर्म कर लें, आपको बरी होने के लिए अपनी गवर्नमेंट आने का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, आपकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट के दौरान आप पर कोई कानून लागू नहीं मुल्क का मुजाहरा करना हमारे पड़ता है। मुल्क का कोई जज को कोई आइन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कोई जुर्म नजर नहीं आता, वो जमानत मिल जाती है। अच्छा, यही जुर्म अगर 2 साल पहले देखा जाता तो उसके लिए बहुत बड़ा जुर्म था। तो मैं तो हमारे अदलिया के निजाम पर सवाल करता हूँ कि इन सारे लोगों को इनके सियासी हुकूमतों के दौर में ही क्यों जमानतें मिलती हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। अखबार में है ये कि 198 केसेस रह गए हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन बाजी पलटी, उस दिन सारे केस खत्म हो के हाँ। ये जो बड़ी वाले हैं सबके केस खुल जाएंगे, सारे केस खुल जाएंगे। ये दोनों सही कह रहे हैं। आंगड़ू अच्छा, बांगड़ू दोनों जो आए हुए थे, इनको अंदाजा नहीं है। एक वक्फे की तरफ जाना जी, है। जी, जमाल भाई, लबीब हमारे साथ मौजूद है। लबीब, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है ना बारगाह सादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। इसी के साथ फिर हम ब्रेक पे जाएं। सेरे गुलशन कौन देखे, सेरे गुल
गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, सरगुज़िश्ते गम कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर, किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाल सिद्दीकी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं काजिम पाशा साहब मौजूद हैं, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक हमारे नौजवान नातख्वां सनाख्वां हैं मोहम्मद लबीब कादरी, ये भी हमारे साथ मौजूद है। अभी आपने सुना होगा इनको भी। जमाल भाई से बात हो रही थी। जमाल भाई, क्या आगे का क्या प्लान है, क्या सोच रहे हैं, ये बताएं। देखिए फाइट कर रहे हैं सीटों के लिए अपनी? वो तो अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट्स में, इवन अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। हमने कानूनी लड़ाई तो पूरी लड़नी है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि इस मुल्क के कानून पे कि आप लड़ाई तो पूरी लड़ रहे हैं और वो कानून भी इंसाफ उस वक्त तक नहीं देता जब तक कोई इंसाफ की इजाज़त नहीं मिल जाती उसे। अब तो इंसाफ भी हमारे मुल्क में ऐसे होता है, एक आंखों देखी सामने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चीज़ है कि आपके मुल्क में जैसा इलेक्शन हुआ, आ जाए अपने अपने फॉर्म 45 लेके। सही बात है। लोग कहते हैं जी आपको तो 2018 में दी गई थी तो वापस ली गई है। मैं कहता हूँ आओ ना, मेरे पास तो 2018 का फॉर्म 45 भी रखा है, वो दिखाता हूँ आपको। और हमारे बेताशा लोगों के पास 2018 के फॉर्म 45 में ये लिया दिया तुम्हारी सियासत है जो कि अब खत्म हो गई है। हमारा एक बच्चा, पार्टी का बच्चा हमारा, एक तरफ ये कहा जाता है कि उसने खालिद मकबूल सिद्दीकी को 18,300 वोट। आप लोग जब इख्तियार में आए थे ना, और माजरत के साथ सर, आप लोगों ने भी बड़ी सियासी बैशिंग नैब के जरिए, इदारों के जरिए की थी, और वही चीज आपके साथ हाँ बस वही लौट के आ रही है। आप अगर इस तरह आप लाए गए थे या प्रिटेंड आपको किया गया, दिखाया गया कि आप किस तरह लाए गए हैं, आरटीएस बैठा के आपको लाया गया, अगर ये आरटीएस अच्छा तो 2018 में आप बता दें 2018 में नहीं आप कर ले। मैं तो सिर्फ एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं। पे आज तक रिकाउंटिंग नहीं हो सकी, हालांकि कोई जीता हुआ कैंडिडेट। मैं तो कहता हूं अगर हमारी सीट लेते हो तो ले लो, हमारी सीट भी जाती है, लेकिन ईमानदारी का तकाजा तो कम से कम कायम हो ना। इलेक्शन के मामले में जो आपने 2018 में किया था ना, आज आप उसका मकाफात अमल बर्दाश्त कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगी सजा, उसके बाद आप लोग बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं 2018 में भी हमने सजा नहीं दी थी। अब गुफ्तगू आसान हो आप हिस्सा जरूर बने। अब गुफ्तगू आसान है कि बाइसत इमरान खान वजीर आजम ने किसी को सजा नहीं दी थी। सर आप हिस्सा जरूर बने, उस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त स्टीयरिंग पे खान साहब थे तो स्टीयरिंग पे कोई और था। खान साहब फ्रंट सीट पे जरूर थे। नहीं स्टीयरिंग तो दुनिया की तो उन्होंने खुद कहा बाद में। हाँ ये अल्फाज उन्होंने खुद कहे। भाई बज़ाहिर तो दुनिया के सामने स्टीयरिंग आपके हाथ में है ना। हाँ। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरा पैगाम ये है कि मेरा मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो। अगर इस मुल्क से किसी को भी मोहब्बत है तो इस मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करने वाले लोगों को सामने बिठाए कि कौन से वो हमारे काबिल लोग हैं जो इस मुल्क को पैरों पे खड़ा करेंगे। आप खुद अगर फैसला आपने करना है तो फिर ये जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी कि मुल्क पैरों पे खड़ा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब। कुछ गिफ्ट्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज के, वो आपके साथ जाएंगे। काजिम साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारा सेगमेंट होगा मेरा पहला रोज़ा, जिसमें रोज़ा खुशाई जिन बच्चों की तो उनको आपसे मिलवाते हैं। बहरहाल कहीं ना जाइएगा, देखते रहे मेरे खुद से नशरियात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन अब ये सेगमेंट हमारा मेरा पहला रोज़ा,
आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट हनीफिया ब्रोस बर्गर और हंटर बीफ के ताउन से पेश किया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम गुफ्तगू भी करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनके साथ कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये पकड़ें बेटा माइक। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 हैं? 1 क्लास में पढ़ते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोज़ा लग तो नहीं रहा, कुछ सुनाएंगे? कोई कलमा सुना सकते हैं? कुछ सुना सकते हैं? सुनाइए। पहला कलमा तैयब थे अमान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने को वही अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। चलें जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूरुई। हैं? नूरुई। नूरू आइन। आइन। वारे वाह माशाल्लाह। और स्कूल जाती है? नहीं जाती? नहीं जाती अभी? माशाल्लाह। अच्छा कुछ सुनाएंगी? कुछ घर पे कुछ सिखाया आपको? नहीं, ऐसे ही शौक में आई हैं? कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप पकड़ो, माइक पकड़ो। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम। अरे माशाल्लाह, कासिम नाम है भाई। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या सुनाएंगे? शॉर्ट सी कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज बेटा, थोड़ी सी आवाज तो आए। हाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन आमीन। बेटा बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए बेटा क्या नाम है? इनको माइक दीजिएगा। मोहम्मद हाशिम रज़ा अंसारी। मोहम्मद हाशिम रज़ा अंसारी। हाशिम रज़ा अंसारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। माशाल्लाह जी। माइक थोड़ा करीब करें। क्या सुनाएंगे? थोड़ा माइक करीब करके बोले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वाह वाह, जबरदस्त, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चले कि पर्ल कन्फेक्शनरीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। फ्रूटफुल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। फ्रूटफुल जो कि बाकायदा जूसेस हैं बड़े ज़बरदस्त से। बेक शेक की जानिब से हैं। नेल्सन रंग ज़िंदगी का, नेल्सन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। ब्लैक कोबरा की जानिब से जो है ना गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और मरहबा गुलबहार शरबत क्विज गिफ्ट पैक है। और इसके अलावा मज़ेदार हलीम। ये तमाम गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं बच्चों के साथ जाएंगे। दिलपसंद की जानिब से इफ्तारी और हनीफिया के तामुन से जो है ना ये हनीफिया बर्गर ब्रोस्ट एंड हंटर बीफ इसके ताबन से ये सेगमेंट पेश किया जाता है। और ये क्विज के जूसेस भी बड़े ज़बरदस्त हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी मौजूद हैं। बहरहाल अब हम अपने मेहमानों की तरफ भी वापस आएंगे। काजिम भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? भाई देखो, एक तो मैं तो खैर कहूँगा सारे साल वो माहौल रहना चाहिए जिसमें, मैंने एक बात ज़रूर देखी है कि रमज़ान के आने के बाद बहुत से लोग एहतराम रमज़ान में बहुत सी ऐसी जो गैर अखलाक़ी या गैर काम हैं वो शायद उनसे बचते हैं और कहते हैं रमज़ान है, रमज़ान का महीना। मेरी दुआ ये है, मेरा मैसेज तो ये है कि यही अगर सारे साल यही माहौल रहे और लोगों में, यानी आप ये देखें कि आजकल जिस कदर तेज़ी से सड़कों पे मोबाइल छीनना और ये हो चुका है कि मैं सोचता हूँ कि कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी। सही बात। कुछ लोग शायद ये, मतलब मुझे किसी ने बताया कि एक कोई बंदा वहाँ से पैसे निकाल के आया था तो वो अपने बाप के इलाज के लिए, तो जिसने लूटा था वो गालिबन किसी ने उसको बताया कि यार इसका तो बाप बहुत शदीद, तो वो उसको पैसे वापस दे गए थे। ये मैंने एक छोटी सी खबर रिसेंटली हुआ जी पढ़ी थी। ठीक। तो अगर ये माहौल सारे साल रहे तो क्या बात है, तो क्या बात है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया काजिम भाई, आप तशरीफ लाएं। शकील बद्दी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। हुजूर आपके लिए
सलाम है, सलाम है हुजूर आपके लिए, सलाम है, सलाम है हुजूर आपके लिए, सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। चराग इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो, सुनो शहे उमम का ये पैगाम।